राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि महादेव कहते हैं शंखचूड़ से कि तुम शंखचूड़ युद्ध चाहते थे ना, लो मैं प्रस्तुत हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे कि देवी तुलसी महाराज शंखचूड़ का इंतजार कर रही होती हैं और तभी कहती हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है कि महाराज शंखचूड़ कहाँ गए। कृष्ण शंखचूड़ के रूप में वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, तुलसी क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी? और फिर तभी देवी तुलसी कहती हैं, कहाँ थे आप, कितना ढूंढा मैंने आपको। और फिर शंखचूड़ कहते हैं कि ढूंढने से तो परमेश्वर भी मिलते हैं। और उधर शंखचूड़ और महादेव का युद्ध हो रहा होता है और इधर कृष्ण शंखचूड़ के रूप में देवी तुलसी से कहते हैं, क्षमा चाहता हूँ, एक आवश्यक कार्य से गया था। और कहते हैं कि जब पता चला कि आप मुझे ढूंढ रही थी तो मैं उस कार्य को बीच में छोड़कर चला आया। और फिर तभी देवी तुलसी कहती हैं, सच मेरे लिए? और फिर शंखचूड़ कहते हैं, और नहीं तो क्या, सच मानो देवी, वो कार्य इतना आवश्यक था कि पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने की बात थी। और तभी तुलसी कहती हैं, तो स्वामी आप कार्य बीच में छोड़कर क्यों आ गए? और फिर तभी कहते हैं, महाराज क्योंकि तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और फिर तभी देवी पार्वती कहती हैं, क्या चाहते हैं भ्राता कृष्ण? यहाँ महादेव और शंखचूड़ के मध्य भीषण युद्ध हो रहा है और दूसरी ओर भ्राता तुलसी से विवाह करना चाह रहे हैं। इस प्रकार तो दुष्ट शंखचूड़ की शक्ति और बढ़ जाएगी और इस प्रकार इस दिव्य प्रेम की शक्ति का सामना महादेव कैसे कर पाएंगे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कृष्ण शंखचूड़ के रूप में देवी तुलसी से पूछते हैं, देवी ये सज्जा किस लिए? और तभी देवी तुलसी कहती हैं कि प्रेम जो करती हूँ आपसे, विवाह के लिए सज्जा तो करूंगी। और फिर महाराज पूछते हैं, फिर से विवाह क्यों? और फिर देवी तुलसी कहती हैं कि आपके साथ समय बिताने के बाद आभास हुआ कि मैंने जिस पुरुष के साथ विवाह किया था वो तो कुछ और ही सोच के किया था, किंतु अब जो पुरुष मुझे दिख रहा है मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। कदाचित आपको बचपना लगे, किंतु आपके प्रति प्रेम और सम्मान प्रदर्शन का ये मेरा मार्ग है। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना? और फिर तभी महाराज कहते हैं कि आपत्ति तो नहीं, पर ये सज्जा की किसने? और फिर तभी तुलसी बताती है, माधवी ने मेरी सहायता की है स्वामी। और फिर महाराज कहते हैं, माधवी ने सहायता की है? माधवी ने की है तो भला मैं मना कर भी कैसे सकता हूँ? और फिर तुलसी कहती हैं, तो फिर रीतियां प्रारंभ करें। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं राधा से, राधा कान्हा कहाँ है? और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे दाऊ राधा से कहते हैं कि राधा कान्हा का मिलना अति आवश्यक है। वहाँ शंखचूड़ ने महादेव के साथ युद्ध छेड़ दिया है और कहते हैं कि किंतु उनसे लड़ते हुए भी उसकी शक्तियाँ तनिक भी कम नहीं हो रही हैं। और फिर राधा दाऊ से कहती हैं कि आपको क्या लग रहा है, मैं यहाँ पे किसी के विवाह की सज्जा करने के लिए खड़ी हूँ? और फिर तभी राधा दाऊ को लेके आती हैं और कहती हैं, देखिए कौन है मेरे समक्ष। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, ये कान्हा यहाँ क्या कर रहा है? और फिर राधा कहती हैं, विवाह। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवी तुलसी शंखचूड़ के रूप में कृष्ण से कहती हैं कि अब हम अग्नि को साक्षी मान के फेरे लेंगे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे महादेव और शंखचूड़ का युद्ध हो रहा होता है और तभी शंखचूड़ कहता है, महादेव कोई भी अस्त्र फेंको, उसका मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। आज मैं महादेव का कैलाश लेकर रहूंगा। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे देवी तुलसी राधा से कहती हैं कि माधवी फूल फेंको। और फिर तभी माधवी कहती है, हाँ हाँ महारानी अवश्य। और फिर माधवी कहती है, सखी फूल फेंको दाऊ से।
और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कृष्ण प्रेम से देख रहे होते हैं राधा को, और तभी राधा कहते हैं बिल्कुल भी प्रेम से मत देखो, मुझे तुम पर क्रोध आ रहा है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि देवी तुलसी फेरे के लिए पैर आगे बढ़ाई रही होती हैं, और तभी कृष्ण कहते हैं एक क्षण रुक जाओ। और फिर आप लोग देखेंगे तभी महाराज पूछते हैं कि इससे पहले कि हम आगे बढ़े हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। और फिर तुलसी कहती है पूछिए। और फिर तभी महाराज कहते हैं कि आपने कहा कि आपके सामने जो पुरुष खड़ा है उससे आप विवाह करना चाहती हैं, क्योंकि उसमें आपने गुण देखे हैं, प्रेम देखा है। और बताते हैं कि इस प्रेम और संबंध को 3 धागे बांध कर रखते हैं। पहला भावना, दूसरा सम्मान और तीसरा विश्वास। और ये तीनों मैंने आप में देखे हैं। और फिर तभी देवी तुलसी कहती है इसके अतिरिक्त मैंने आप में और भी बहुत सारे गुण देखे हैं। और फिर महाराज कहते हैं कि पर आपको विश्वास है कि जो आपने देखा है वो सत्य है। और फिर तभी देवी तुलसी कहती है क्यों नहीं सत्य होगा, मैं अनुभव कर सकती हूँ। और फिर महाराज कहते हैं कि यदि मैं ऐसा ना निकलूं जैसा आप सोचती हैं तो। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे कि शंखचूड़ के रूप में कृष्ण कहते हैं मैं आपको कहीं ले जाना चाहता हूँ देवी, चलोगी। और फिर देवी तुलसी कृष्ण के साथ कैलाश पर पहुँच जाते हैं। और फिर देवी तुलसी देखती हैं शंखचूड़ महादेव से युद्ध कर रहे होते हैं। और फिर तभी देवी तुलसी देखेंगी कि शंखचूड़ कहता है सभी लोग जीत चुका हूँ, अब कैलाश भी मेरा होगा। और कहता है उस विष्णु को भी देख लूंगा मैं, सारा ब्रह्मांड मेरा दास होगा। और फिर तभी देवी तुलसी कहती हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि महाराज शंखचूड़ ऐसा निकलेंगे। और फिर तभी कहती हैं एक क्षण, यदि महाराज शंखचूड़ वहाँ हैं तो तुम कौन हो, बताओ तुम कौन हो। और कहती हैं क्या तुमने मेरे साथ छल किया। और तभी कृष्ण कहते हैं तुम्हारी दृष्टि में हाँ, मैंने तुम्हें छला है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। और फिर तभी देवी तुलसी पूछती हैं कौन हो तुम। और फिर कृष्ण कहते हैं मैं कृष्ण, गोलोक का कृष्ण। और फिर तभी आप लोग देखेंगे कि देवी तुलसी कहती हैं कृष्ण तुम जो कोई भी हो, क्यों छला मुझे, क्यों सत्य दिखाया, क्यों ये आवाज कराया कि मैं जिससे प्रेम करती हूँ उसके लिए मेरा प्रेम उपयोग वस्तु है। शंखचूड़ के लिए मेरी भावनाओं को क्यों दूर किया मुझसे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे देवी तुलसी कहती हैं कि कृष्ण तुमने मुझे छला और शंखचूड़ ने मुझे छला, और उनका प्रेम छलावा था और तुम्हारा रूप। और फिर तभी माधवी आ जाती हैं और देवी तुलसी से कहती हैं कि नहीं, ये आपको छले नहीं है, ये आपकी सहायता कर रहे थे, आपको प्रेम का सत्य समझाने का प्रयास कर रहे थे। और तभी कृष्ण कहते हैं रहने दो राधा। और फिर तभी देवी तुलसी कहती हैं राधा, और कहती हैं अर्थात तुम माधवी नहीं हो, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, ये तुम दोनों की योजना थी कि तुम दोनों मिलकर मुझे छलो। और फिर तभी देवी तुलसी बलराम दाऊ से कहती हैं कि अब तुम भी बता दो कि तुम कौन हो। और फिर दाऊ बताते हैं मैं आनंग मंजरी नहीं, बलराम हूँ। और फिर तभी देवी तुलसी कहती है तुम सब ने मुझे छला है, मेरा विश्वास तोड़ा। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थोड़ी ही देर में फुल एपिसोड अपलोड हो जाएगा। जो सब्सक्राइब करेगा उसी को फुल एपिसोड मिलेगा। जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फुल एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थोड़ी ही देर में फुल एपिसोड अपलोड हो जाएगा। जो सब्सक्राइब करेगा उसी को फुल एपिसोड मिलेगा। जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फुल एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थोड़ी ही देर में फुल एपिसोड अपलोड हो जाएगा। जो सब्सक्राइब करेगा उसी को फुल एपिसोड मिलेगा। जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को क्या था?
Gubernur.